हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। तो आज बन रहा है एक डॉल केक और इसके लिए ना मैंने 6 इंच का डॉल टिन ही यूज किया है। ये आपको इजीली केक मटेरियल शॉप से मिल जाता है। ये स्पॉन्ज बेक करने के लिए मैंने यूज किया था 160 ग्राम प्रीमिक्स और स्पॉन्ज बेक हुआ था मेरा लगभग 35 मिनट में और 170 डिग्री पर मैंने ये स्पॉन्ज बेक किया है। क्योंकि जो ये इस तरह की शेप में थोड़ा सा हाइटेड बनाने होते हैं ना, स्पॉन्ज बेक करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। चाहे आप हाफ केजी में डॉल केक बना रहे हैं तब भी जरूरी है कि इस केक की जो फ्रॉक वाली पार्ट है ना, उसकी हाइट अच्छे से आनी चाहिए। तो अब देखिए कि मैंने इसको ना आपके सामने 5 स्लाइस में कट कर लिया था और ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये राउंड शेप में लेकर ना इस तरीके से इसके किनारे किनारे पर छोटे छोटे कट लगाकर फिर इसको मैंने बेस में रखा था। और ये आपके सामने देखिए 5 स्लाइस इसकी बहुत अच्छे से कट हो गई हैं। और यहाँ पर अब मैंने जो सबसे नीचे वाली हमारी थी ना स्पॉन्ज की लेयर, उसको ही हम नीचे सबसे बोर्ड पर लगाएंगे। तो जिस तरीके से आप इन लेयर्स को कट कर रहे हैं ना, बस उसी तरीके से ही आपने इनको असेंबल करते जाना है। तो आप फ्लेवर के लिए तो देख ही चुके हैं कि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बन रहा है। इसके लिए प्लेन वाटर में मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश मिक्स कर दिया था, जिसको कि मैंने स्पॉन्ज सोक करने के लिए यूज किया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना लिया है 100 ग्राम मालास का स्ट्रॉबेरी कंपोट। अब इस 100 ग्राम कंपोट को मुझे इन 5 लेयर्स में फिल करना है। तो क्रीम अप्लाई की मैंने, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना हल्की सी एक लेयर बिछा दी है इस कंपोट की। तो इसी तरीके से ही ना हम इस सारी ही लेयर्स को असेंबल कर लेंगे। और क्रीम की बात करते हैं तो आज मैंने यहाँ पर 200 ml की जगह पर 250 ml क्रीम विप कर ली थी, क्योंकि इस तरह के डॉल शेप वाले केक बनाने में ना थोड़ी बहुत क्रीम एक्स्ट्रा चली ही जाती है। तो अगर कुछ क्रीम बच भी जाती है तो वो आप एयर टाइट बॉक्स में डालकर और फ्रिज में रख लीजिए। उसको आप 3 से 4 दिन में यूज कर सकते हैं। ये जिन कस्टमर का केक था उन्होंने आज फर्स्ट टाइम ही मेरे से ये केक बनवाया है। तो मेरे जो ये क्लाइंट थे ना, ये इसके फ्लेवर को लेके कंफ्यूज थे कि कौन से फ्लेवर का बनवाएं, पाइनएप्पल में या स्ट्रॉबेरी में। तो पहले तो मैंने उन्हीं पर ही छोड़ दिया था कि जो भी वो फ्लेवर डिसाइड करेंगे मैं तो वो बना दूंगी। फिर भी जब मैंने देखा कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपने पाइनएप्पल का तो बहुत बार खाया होगा, तो आप एक बार स्ट्रॉबेरी का भी ट्राई कर लीजिए। वो इस बात पर एग्री हो गए, सो इसीलिए मैंने ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया है। और स्पॉन्ज में भी ना मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी इमल्शन की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी थी जब मैंने इसका बैटर रेडी किया था तभी। और इसके बाद में बस उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि आप इसकी जो ड्रेस है ना वो पिंक और पर्पल शेड में बना दीजिएगा। तो बाकी डिजाइन को लेके उनकी कोई खास डिमांड नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए कि मैं सभी लेयर्स असेंबल करती जा रही हूँ और ये लास्ट लेयर है जिसमें कि हमने ये अपना स्ट्रॉबेरी का कंपोट डालकर पूरा खत्म कर दिया है। और इसके ऊपर हमारी सबसे छोटी वाली जो लेयर थी उसको मैंने रखकर अच्छे से ना फिर से स्ट्रॉबेरी क्रश वाले पानी के साथ में इसको सोक कर दिया है। अब आप साइड्स पर देख रहे हैं कि मैंने पहले कहीं पर भी ना पैलेट नाइफ नहीं चलाया था, बस मैं लेयर्स रखती जा रही थी, सैंपल करती जा रही थी। अब लास्ट में जो भी क्रीम इन लेयर से बाहर निकली हुई थी, पहले तो मैं उसी को ही ये छोटे वाले पैलेट नाइफ के साथ में ना सभी तरफ अच्छे से स्मूथली स्प्रेड कर दूंगी, जिससे कि यहाँ पर एक अच्छी सी क्रीम की कोटिंग हो जाएगी और उसमें ये सारी जो हमारी लेयर्स हैं अच्छे से कवर हो जाएंगी। फिर इसकी क्रम कोटिंग करने के बाद में 30 मिनट के लिए ना फ्रिज में इस केक को छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे से अपनी शेप को होल्ड कर ले और जो लेयर्स हैं वो भी अच्छे से सेट हो जाएं। और यहाँ पर आप देखेंगे बेस की तरफ जहां जहां क्रीम कम लग रही है वहां पर मैं बोर्ड के साथ में ना टच करते हुए नीचे भी क्रीम लगाती जा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से बोर्ड के साथ में स्टिक रहे। और क्रीम अप्लाई करने के बाद में लास्ट में मैंने ये सॉफ्ट वाले स्मूदर के साथ में अच्छे से एक बार ना स्क्रैप कर दिया था इस केक को और लास्ट में थोड़ा सा बोर्ड भी क्लीन कर दिया था। और अब मैं आपको इसका वेट भी दिखाती हूँ। इस बोर्ड का वेट 70 से 80 ग्राम के बीच में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रम कोटिंग के बाद में 496 ग्राम अभी तक हमारे केक का वेट है।
तो अब यहाँ पर फाइनलाइजिंग के टाइम पे सबसे पहले मैंने ना थोड़ी सी पिंक शेड की क्रीम बना ली थी। यहाँ मैंने बजूका पिंक शेड ऐड किया है क्रीम में, ये जेल कलर है मैजिक का, और उसको हल्का हल्का अप्लाई करने के बाद में मैं पैलेट नाइफ के साथ में ना इस क्रीम को सभी तरफ अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी, सो दैट जो भी हम ऊपर डिजाइन बनाएंगे ना तो उसके नीचे से ना जो व्हाइट कलर की क्रीम है वो कहीं से भी दिखेगी नहीं। इसीलिए मैंने ये हल्का सा ना एक पिंक टोन में यहाँ पर बेस बना दिया था। तो यहाँ पर साथ साथ में मैं जहाँ जरूरत है लग रही थी पानी का भी स्प्रे करते हुए इस क्रीम को ना सभी तरफ अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी, और फिर इसके ऊपर हम अपनी फाइनल डिजाइनिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए जहाँ कहीं लग रहा था क्रीम कम में, मैंने वहां साथ के साथ ही ना और लगा ली थी और अच्छे से इसको इवनली स्प्रेड कर दिया था। अब केक पर फाइनल डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइलैक शेड लिया है, ये भी मैजिक का ही है जेल कलर, और इसके साथ में ना पर्पल टोन बन जाएगी क्रीम की। उसके बाद में फ्रंट साइड पर आप देखेंगे मैंने इस तरीके से ना एक फ्रॉक के पैटर्न में मार्किंग कर दी थी, और यहाँ पर मैंने यूज की है नोजल नंबर R11। इसका जो ब्रॉड वाला पार्ट है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इस नोजल का जो नैरो पार्ट है उसको नीचे की तरफ रखा है, और इसमें ये पर्पल वाली क्रीम को मैंने ऐड कर दिया था। और अब बस ना बोर्ड के साथ में हमें टच करते हुए ही ये उल्टे यू की शेप में इस तरीके से ना हम हर बार एक पैटर्न बनाते जाएंगे, और जो बीच में हमने मार्किंग की थी ना उस वाले पार्ट को हम छोड़ते हुए उसके आसपास के एरिया को सारा का सारा ही ना हम यही उल्टा यू की शेप में पैटर्न बनाते हुए इस डिजाइन से कवर कर देंगे। तो ये वाला काम जब भी आप करें ना थोड़ा सा स्पीड के साथ में करें, क्योंकि क्रीम जो गर्मी के कारण ना बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लग जाती है, वो आपका काम खराब कर सकती है। तो यहाँ पर जब भी आप ये वाला पार्ट बनाएं तो बीच में कोशिश करें कि कहीं कहीं जो गैप रह जाते हैं वो उनको ना आप बीच में कम से कम छोड़ें। तो इसके बाद में जब ये मेरा पर्पल क्रीम के साथ में पार्ट हो गया था कंप्लीट, उसके बाद में मैंने क्रीम में दोबारा से ऐड किया मैजिक का फूशिया कलर। तो इससे ना कुछ पिंक टोन में आपका कलर बन जाता है, जो कि बजूका पिंक से डार्क शेड बनता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब मैंने नोजल नंबर यूज की है 2D, जिसके साथ में ना मैं यहाँ पर स्टार पाइप करते हुए जो बीच में हमने उल्टे वी की शेप में खाली जगह छोड़ी थी उसको फिल कर दूंगी। तो ये जो आप स्टार पाइप करेंगे ये भी आपने ना साथ में बिल्कुल जोड़ जोड़ कर ही बनाने हैं, ताकि इनके बीच में भी गैप ना बचे। तो यहाँ पर देखिए जितनी क्रीम मैंने लगाई थी इस शेड इस पार्ट को बनाने के लिए वो ऑलमोस्ट मेरी यूज हो गई थी, और जो बाकी मेरे पास बच गई थी ना उसके साथ में मैंने बैक साइड पर जहाँ जहाँ उल्टे हमने यू की शेप में डिजाइन बनाए थे ना उनके बीच में कुछ कुछ गैप बच गया था। तो अब यहाँ पर ना मैंने छोटे छोटे से स्टार पाइप कर दिए थे इस तरीके से कि जो बीच का गैप है वो भी फिल हो जाएगा, और बैक वाला जो पर्पल पार्ट था ना वो खाली सा लग रहा था उस पर भी ना हमारे पिंक कलर के साथ में ना एक डिजाइनिंग हो गई थी। लास्ट में यहाँ पर मैंने बीच में डाल दिया था डावल, सो दैट ये केक अपनी जगह से मूव ना करे, इसकी स्लाइस अच्छे से अपनी जगह पर सेट रहे। तो ये छोटा केक है, आप ना भी डालें तब भी काम चल जाएगा, बट मैंने सेफ्टी रीजन से यहाँ पर डाल दिया था डावल। और लास्ट में जो बार्बी डॉल का टॉपर है उस पर ड्रेस बनाने के लिए मैंने सबसे छोटे साइज की ही स्टार नोजल का यूज किया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी ना डार्क शेड में पर्पल क्रीम बनाकर डाल दी थी, और इसके साथ में मैं यहाँ पर छोटे छोटे से स्टार पाइप करते हुए ना इस बार्बी डॉल की ड्रेस को कवर कर लूंगी। चाहे तो इस बार्बी डॉल की ड्रेस को कवर करने के लिए फॉन्डेंट का भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे क्रीम के साथ में काम करना और कस्टमर को केक डिलीवर करना थोड़ा सा ना इजी लगता है, कि हम बार्बी डॉल का टॉपर बीच में लगाकर फिर ही इसको फ्रिज में रखेंगे तो कस्टमर कई बार जो बताया हुआ टाइम है उससे भी लेट आते हैं लेने, तो उस टाइम तक फॉन्डेंट को लगाकर ना बीच में छोड़ना मुझे सही नहीं लगता। इसलिए मैं साथ के साथ क्रीम के साथ में ही ये ड्रेस का पार्ट बनाकर और फिर टॉपर को बीच में इंसर्ट करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो लास्ट में अब यहाँ पर और अच्छी सी एक फिनिशिंग वाली लुक देने के लिए सिल्वर मेटालिक स्प्रे को भी मैंने अच्छे से सभी तरफ ही स्प्रे कर दिया है, और कुछ मैंने लास्ट में स्प्रिंकल्स भी लगा दिए थे। जो बैक साइड पर हमने पिंक फ्लावर्स बनाए थे ना बीच में उनके कहीं कहीं मैंने सिल्वर स्प्रिंकल लगा दिए थे। जो फ्रंट पार्ट है हमने पिंक कलर की क्रीम के साथ में कवर किया था छोटे छोटे स्टार पाइप करके, उनमें भी मैं
छोटे सिल्वर कलर के एडिबल स्प्रिंकल लगा रही हूँ। तो लीजिए हमारा हाफ केजी का डॉल केक बनकर रेडी हो गया है। तो आपने देखा हाफ केजी में भी आप डॉल केक कितने इजीली रेडी कर सकते हैं। तो बताइए आपको आज का ये डॉल केक का डिजाइन कैसा लगा। जो फ्रेंड्स अभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए इस केक का वेट, इसमें से आप 80 ग्राम बोर्ड का वेट निकाल दीजिए तो बाकी हमारा एग्जैक्ट वेट में ये डॉल केक बनकर रेडी हुआ है। तो जल्दी ही आपसे मिलती हूँ एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।